हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश 2.6 चेजिंग द सी मॉन्स्टर का सेकंड पार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। द क्रू वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर। क्रू वेट कर रहे थे, जो लोग थे वहाँ पे जो शिप पे थे वो वेट कर रहे थे इम्पेशेंटली, एकदम इम्पेशेंटली कि ऑर्डर आए लीडर का। द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्ट्रीम टूवर्ड्स द एनिमल। लेटर आफ्टर केयरफुली मीन्स कमांडर ने, फेरागट ने केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद ऑर्डर दिया इंजीनियर को टू सेल फुल स्ट्रीम टूवर्ड्स द एनिमल्स। एनिमल्स की तरफ, पूरी एनिमल्स की तरफ लेकर जाया जाए, सेल किया जाए शिप को। दिस ओके, THREE 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. फिर वो एकदम खुश हो गए और ऐसे लग रहा था कि अब लड़ाई मतलब युद्ध शुरू हुआ है, लड़ाई शुरू हुई है, बैटल शुरू हुआ है। A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the animal. Unconcerned, the latter let us come nearer. It got up a little speed and kept its distance. कुछ टाइम बाद अब्राहम लिंकन ने स्ट्रेट उस एनिमल का पीछा किया, बट अनकंसर्न द लेटर, बट उससे जो एनिमल था उससे कुछ, जो मराइन एनिमल था उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके जैसे ही नियर जाते थे वो अपनी स्पीड बढ़ा के वो आगे निकल जाता था। जैसे ही उस अब्राहम लिंकन उस मराइन एनिमल के नियर जाता था वो अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाता था। दिस चेज ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट 3/4 of an hour without the फ्रेगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल। और ये चेज, ये पीछा 45 मिनट्स तक कंटिन्यू, 3/4 1/4 मीन्स 15 मिनट्स, 45 मिनट्स तक कंटिन्यू चलता रहा क्लोजर टू द सी एनिमल। और फ्रिगेट जो है क्लोजर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल, और वो इतना क्लोज भी नहीं आया था फ्रिगेट सी एनिमल के। एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट। और अगर ऐसा ही रहा तो यह ऑब्वियस है, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा तो ऐसा ही रहा तो यह ऑब्वियस है कि हम उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे उस मराइन एनिमल को। द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल। अब्राहम लिंकन ने अपनी स्पीड बढ़ाया, बट वैसे ही एनिमल ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर। द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडी सो मच दैट इट्स मास ट्रेम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स। और अब्राहम लिंकन की अभी स्पीड बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। द मास्ट ट्रेम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स, जो मास्ट है, ओके, जो मास्ट है मतलब जो पोल पे लगा होता है ना कपड़ा लगाने के लिए, ट्रेम्बल, वो बहुत मूव कर रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था, बहुत हिल रहा था। ओके, व्हाट अ चेस, नो आई कांट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट शॉक माई वेरी बिंग। क्या पीछा किया हमने, व्हाट अ चेस, क्या पीछा किया, नो आई कांट डिस्क्राइब, और इतना खुश था कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना एक्साइटमेंट था। दैट शॉक माई वेरी बिंग। नेडलैंड स्टेड एट दिस पोस्ट, हार्पन इन हैंड। नेडलैंड अपनी ही पोस्ट पे था, हार्पन लेकर रेडी थे। सेवरल टाइम द एनिमल लेटर्स अप्रोच, कुछ टाइम तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि एनिमल ने अप्रोच किया था। देन जस्ट एज एन हार्पनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द सिटेशियन वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली। और जो हार्पोनर है वो स्ट्राइक होने वाला था उस सिटेशियन पे, उस मराइन एनिमल पे, बट वो जो सिटेशियंस है वो वहाँ से भाग जाता था, स्टील ऑफ हो जाता था, वहाँ से चला जाता था। कमांडर फेरागट दे डिसाइड टू यूज़ मोर डायरेक्ट मेथड। कमांडर फेरागट ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट मेथड्स यूज़ करेंगे। बा he said so that animal is faster than the Abraham Lincoln. All right, mate, man the gun in the bow. Ba means, what is the meaning of here? Ba means वैसे बहुत इरिटेटिंग हो गए थे, उसका पीछा कर करके परेशान हो गए थे। ओके, देन ही सेड सो द एनिमल, और उन्होंने क्या बोला कि एनिमल फास्टर है अब्राहम लिंकन से। ऑल राइट मेट मैन द गन इन द बो, तो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मेट मैन द गन इन द बो, अभी गन रेडी रखो बो के साथ। ओके, गन को रेडी रखना है ताकि वो जब भी वो दिखे तो उस पर अटैक कर सके, उस मराइन एनिमल पे। ओवर फोर्स कैस्टल कैनॉन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड। जो कैनॉन है, जिसे हम कैनॉन है, वो उसे इमीडिएटली लोड किया गया। द कैनोनर फायर्ड अ शूट बट हिज शेल पास सम फीट अबव द सिटेशियन। कैनोनियर मीन्स जो फायर करेंगे कैनॉन को, कैनोनियर ने फायर किया बट जो उसका कैनॉन है वो कुछ फीट उस सिटेशियन से दूर गया। वे स्टेड हाफ अ माइल ऑफ, हाफ माइल उसके ऊपर से जाकर गया सिटेशियन के। ओवर टू समबडी विथ द बेटर एम द कमांडर शाउटेड, और कमांडर ने चिल्लाया कि जिसका बेटर एम है, जो अच्छे से इसे मार सकता है वो आओ, एंड $500 टू द मैन हु कैन प्रिज द इन्फर्नल बीस्ट, और उन्हें वो $500 गिफ्ट देंगे उस इंसान को जो उस पर प्रीज कर देगा, प्रीज मीन्स पीस कर देगा उस इन्फर्नल बीस्ट के। इन्फर्नल मीन्स जो इरिटेटिंग बीस्ट है, परेशान करने वाला बीस्ट है उसका, उससे वो जिसको वो
पीस में करेगा उन्हें वो $500 एज ए गिफ्ट देंगे। ओके, काम ऑफ आई कूल ऑफ फीचर एन ओल्ड ग्रे बियर्डेड गनर, आई कैन सी हिम टू दिस डे। काम ऑफ आई एकदम शांत दिमाग वाले, कूल फीचर वाले, एक ओल्ड ग्रे बियर्ड, ओल्ड बुढ़े जिनका बियर्ड ग्रे था, वो गनर थे, वो आए। आई कैन सी हिम टू दिस डे, उन्होंने क्या बोला कि मैं देख लूँगा। अप्रोच द कैनॉन, पुट इट इन द पोजिशन, और कैनॉन की तरफ आए, उसको पोजिशन में रखा, एंड टुक एम फॉर अ गुड वाइल, और ऐसे वो निशाना लगाने जाए थे। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोशन मिंगल्ड विथ चीयर्स फ्रॉम द क्रू, और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ और जो सारे क्रू थे मिंगल्ड हो गए थे, खुश हो गए थे, ऐसे जो क्रू था चीयर हो गए थे, खुश हो गए थे। द शेल रीच इट्स टारगेट, इट हिट द एनिमल बट बाउंस ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश इनटू द सी 2 miles आउट। जो शेल था रीच हुआ उस टारगेट पे, एनिमल पे हिट हुआ और बाउंस्ड ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस, और उसके राउंडेड सरफेस पे लगा और वैनिश्ड हो गया। ओके, और वो गुम हो गया। ओ ड्राट सेट द ओल्ड गनर इन हिज एंगर, ओ ड्राट, उसने ऐसे बोला, किसने, जो गनर थे। ड्राट का क्या मीनिंग होता है, जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक हम दुख का एक्सप्रेशन करते हैं, वी कैन से एक्सप्रेशन ऑफ नॉइज और इरिटेशन, दैट इज़ द ड्राट। सेट द ओल्ड गनर, उसने गुस्से में बोला ओल्ड गनर ने, दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6 inch आर्मर प्लेट, और उन्होंने क्या बोला कि मॉन्स्टर कवर्ड है 6 inch आर्मर प्लेट से। आर्मर प्लेट एक प्रोटेक्शन रहता है, मेटल्स का बना हुआ रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, जैसे आज के टाइम पे लाइक गन से प्रोटेक्ट करते ना, कवर पहनते वैसा। ओके, द हंट वॉज ऑन अगेन, आर आफ्टर आर वेंट बाय द विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ weirdness, however it must be said that we to struggle on tireliness, hunt was on again, और वापस से शुरू हुआ आर एन आर। वो जो एनिमल था वो ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था कि वो थक चुका है। however it must be said that we too struggled on tireliness, और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस एनिमल को मारने के लिए। At 10:50 in the evening, the electric light repeated 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before. 10:50 को इवनिंग में वापस से वो इलेक्ट्रिक लाइट दिखी, रिपीट हुई, जो 3 miles अवे थी है फ्रिगेट से 3 mile अवे थी, जैसे लास्ट नाइट दिखी थी, क्लियर थी, एकदम क्लियर लाइट दिख रही थी। द मॉन्स्टर सीम मोशनलेस, अभी जो मॉन्स्टर है वो मोशनलेस था, जो मराइन एनिमल है वो मोशनलेस था। वॉज इट अस्लीप, परहैप्स वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, और वो क्या बोले कि ये सो गया और एकदम थक चुका था ना, पूरा दिन भर चेस कर रहे थे एक दूसरे को, तो वो थक चुका था, उन्हें ऐसे लग रहा था। जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, बस वो वेव ऐसे मूव हो रही, तो वो भी मूव हो रहा है, राइड हो रहा है वेव के साथ। दिस वॉज अवर चांस एंड कमांडर फेरागट डिसाइड टू टेक फुल एडवांटेजेस, और ये एक अच्छा मौका है, कमांडर फेरागट ने डिसाइड किया कि उसका फुल एडवांटेजेस लेंगे। ही गेव हिज ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया। दिस फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड, स्टॉप 2 cable length फ्रॉम एन एनिमल, फ्रिगेट ने अप्रोच किया बिना साउंड के एंड स्टॉप किया 2 cable length फ्रॉम द एनिमल से 2 cable length पे उन्होंने उस अपने फ्रिगेट को स्टॉप किया। केबल लेंथ क्या होते हैं, हम कह सकते हैं अराउंड 169 to 220 मीटर का डिस्टेंस, डिपेंड करता है ऑन द स्टैंडर्ड यूज़, डिपेंडिंग टू द स्टैंडर्ड यूज़, और कह सकते हैं 100 fathom और अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हमें मेजर करना है, दैट इज़ अ केबल लेंथ। ओके, आफ्टर दैट a profound silence regained over the deck. We were not 100 feet from the blazing core of light whose glow grew stronger and dazzled the eyes. वो उसके profound silence, एकदम silence था, और वो जो उनका डेक था वो और नियर गया उस एनिमल के, उस मराइन एनिमल के, और वो मराइन एनिमल स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चमक रहा था, ग्लो कर रहा था। आफ्टर दैट जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोरकास्टल रेलिंग आई सॉ नेड लैंड बिलो मी, जस्ट लैंड लीनिंग ओवर द, वो जो डेक के ऊपर वाले पार्ट में था, और जो नेडलैंड था वो उनके नीचे था, तो उन्होंने नेडलैंड को देखा। ब्रांचनिंग हिज जेडफुल हार्पन, उसको हार्पन को ब्रांड शाइनिंग कर, ब्रांड शाइनिंग मीन्स लाइक धार लगाए थे अपने हार्पन को। बियरली 20 feet सेपरेटेड हिम फ्रॉम द मोशनलेस एनिमल, और 20 feet सेपरेट थे हम उस एनिमल से। ऑल एट वंस हिज आर्म शूट फॉरवर्ड एंड द हार्पन वॉज लॉन्च, और उन्होंने अपने आर्म को रेडी किया हार्पन शूट करने के लिए, और हार्पन को लॉन्च किया। आई हेयर द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एज इट्स हार्ड हिज सम हार्ड सब्सटेंस, और हार्पन ने उस वेपन ने एक साउंड लगाया जिससे वो हार्ड सब्सटेंस से टच हुआ हो, हार्ड सब्सटेंस से
उस वो टच हुआ हो, हिट हुआ हो। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट एंड टू एनॉर्मस वाटर स्प्राउट क्रैश्ड ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट। जो इलेक्ट्रिक लाइट है सडनली वो चली गई और जो वाटर स्प्राउट थे वो डेक में आया। फ्रिगेट रेकिंग लाइक अ टोरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अनदर टूपलिंग क्रूमैन। और फ्रिगेट जैसे मूव करने लगा एक एंड से अदर एंड, वो मतलब एक एंड से ऊपर का डेक की तरफ था और वो एक एंड से दूसरे एंड पे से मूव हिल रहा था। और जो क्रूमैन थे, टूपलिंग क्रूमैन से टूपलिंग होने लगी। टूपलिंग यहाँ वहाँ से लड़खड़ाने लगे क्रूमैन। ओके, आफ्टर दैट ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट एंड द यार्ड आर्म फॉर देयर लैशिंग्स। ब्रेक हो गए स्पेयर मास्ट क्या होते हैं? स्पेयर मास्ट एक्स्ट्रा पोल होते हैं शिप के लिए, एक्स्ट्रा पोल्स ऑफ अ शिप केप्ट एज अ बैकअप। हाँ, बैकअप के लिए एक्स्ट्रा पोल्स जो रखे रहते हैं। और यार्ड आर्म्स मीन्स हॉरिजॉन्टली बीम होती है शिप में। मास्ट वेयर सेल्स आर अटैच, जहाँ पे सेल्स अटैच रहती है, दैट इज अ यार्ड आर्म। फ्रॉम देयर लैशिंग्स मीन्स टाइंग समथिंग टाइटली, किसी चीज़ को बहुत बांधना, तो वो सब ऐसा ब्रेक हो गए थे धीरे धीरे। हिडेशियस कोलिजन, अगर हिडेशियस मीन्स वेरी अगली, और फ्रिजिड मतलब बहुत भयानक कोलिजन हुआ। एंड थ्रोन ओवर द रेल विथ नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट, और इतना भयानक हुआ कि टाइम ही नहीं मिला कि कुछ पकड़ सके। आई वॉज हर्डल इन टू द सी, और मैं सी में ही हर्डल कर रहा था, मैं सी पर ही था। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।